बच्चों, कैसे हो आप सब। आज फ्रेंडशिप डे, रविवार का दिन है और आप सबको फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी फ्रेंडशिप डे फ्रॉम सुखीजा क्लासेस। सो आज हम जैसा कि हिंदी में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, चौथी कक्षा का चैप्टर है। चौथी कक्षा का हमारा जो ये चैप्टर है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण देखो, हमारी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो कि 5 होते हैं, ओके। स्वर हमारे 5 होते हैं, 5। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 26। तो अब आगे अगर स्वर की बात करें, इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक छोटी मात्रा, एक बड़ी मात्रा। जैसा कि जब हम स्वर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है आ, फिर हमारे पास आता है बड़ा आ, मतलब आ की बड़ी मात्रा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ई, फिर आता है ई से इमली। अगर आपको जिन्होंने भी हिंदी पढ़ी है बचपन में या स्कूल कॉलेज जब भी, तो मतलब उनको पता होगा ई, जैसे कि ई से इमली होता है, ऐसे मतलब बहुत सारे शब्द होते हैं। फिर होता है ऊ, आ ई ऊ। तो जैसा कि अभी हम फोर्थ क्लास के स्टूडेंट के साथ मतलब क्लास चल रही है, 4th क्लास की, पर ये ऐसी चीज़ है जो आपको 5वीं 6वीं 7वीं आगे वाली क्लासेस में भी आपको बहुत काम आने वाली है। तो मेरे साथ एक बार मिलके सारे स्वर बोलते हैं। आ ई ऊ। बोलो बच्चों, आ ई ऊ वी ए ओ। ठीक है, तो इसी के साथ बस हमारे स्वर समाप्त। यानी कि कहने का मतलब कि स्वर 5 होते हैं, पर वो बड़ी मात्रा मिला के वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, आ ऊ री। फिर होता है री, ओके। फिर होता है ए, फिर बड़े की मात्रा। आ ई ऊ ए। फिर होता है ओ, फिर बड़े ओ की मात्रा। ठीक है, तो ये हमारे थे स्वर। क्या थे? स्वर। ये हमारे स्वर, हाँ। और अब आ जाइए व्यंजन पे। बोर्ड पे देखते हैं। हाँ, वैसे तो जगह है अब स्वर लिखने की, मिटाने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी। तो जैसा कि मतलब अभी हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम पूरा हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और कौन सी क्लास को भी पढ़ा रहे हैं? चौथी कक्षा। तो ये देखिए, जैसा कि मैं कोई भी वर्ड हम लिखे, हिंदी में हम बात कर रहे हो या कोई हम ये वर्ड भी लिख रहे हो, यहाँ पे ये नहीं है, लाइन नहीं है, तो कोई मतलब बात भी कर रहे हो या कोई कुछ भी हम लिख रहे हो, तो इसी में आपको पता लग जाएगा कि स्वर कहाँ है और व्यंजन क्या है। जैसे कि अब ये ये क्या है? ये वर्ड ये स्वर में आता है? नहीं आता, तो ये व्यंजन है। ओ की मात्रा ये आती है स्वर में? बिल्कुल आती है, तो ये स्वर है। था इसमें नहीं आता, तो ये व्यंजन है। ई की मात्रा यहाँ पे आती है, तो ये स्वर है, ये व्यंजन नहीं है। यानी कि इस पूरे शब्द में, चौथी कक्षा, इसमें चौथी वाले शब्द में सिर्फ एक ही व्यंजन है जो कि है चा, बाकी सब स्वर है। ओ की मात्रा और और था, और एक और है, सॉरी, हाँ था। तो था भी हमारा स्वर नहीं है, व्यंजन है, क्योंकि वो स्वर में नहीं आता। और ई की मात्रा, तो इस शब्द में हमारे पास 2 स्वर हैं, ओ की मात्रा, ई की मात्रा। ओ की मात्रा और ई की मात्रा, ये 2 स्वर है और 2 व्यंजन है, चा और था। कौन कौन से? चा और था। चा और था, हाँ, ये 2 हमारे व्यंजन है। तो व्यंजन क्या होते हैं? ये देखिए, क व्यंजन ख कवर्ग, ग घ च जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है स्कूल में भी। यस सर। लेकिन आपका मन लगाए रखने के लिए, आपको चीज़ें याद करवाने के लिए आपको ट्यूशन में भी पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और सब कुछ जैसा कि आपने स्कूल में भी पढ़ा हो, मतलब कुछ भी स्कूल से अलग नहीं पढ़ते ना पढ़ाते हैं, जो भी स्कूल का सिलेबस होता है वही पढ़ाते हैं। तो ये हमारे व्यंजन हैं। तो आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फिर अब अगली वीडियो में, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। ओके बच्चों, बाय। अपना हैप्पी फ्रेंडशिप डे अच्छे से मनाइए। जय हिंद। बोलिए मेरे साथ, जय हिंद। जय हिंद।